आपने पीडीए का फुल फॉर्म बनाया परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। जी हाँ। वो कहते हैं कि कैसरगंज में आपको कोई नहीं मिला, ब्रजभूषण शरण सिंह के पुत्र को आपने टिकट दिया, आपकी अलायंस ने बेटे को, बेटी को, दामाद तक को टिकट दिलवाया। देखिए, आप दो चीजें ध्यान रखना। श्रीमती सोनिया गांधी जी और श्री मुलायम सिंह जी नहीं है, मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, लेकिन एक परिवार से ही राजनीति में सब आगे आवे, बाकी सब पीछे जाएं, वो परिवारवाद है। किसी परिवार के किसी सदस्य को अगर टिकट दिया गया, ब्रजभूषण सिंह जी की बात करते हैं, उनका टिकट भारतीय जनता पार्टी ने एक मामले में आरोप उन पर लगा था, इसलिए नेतृत्व ने काटा, कर्णभूषण सिंह जी को टिकट दिया और वह बड़े अंतर से जीत भी रहे हैं, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। और इनसे तुलना करना भाजपा की, यह सही नहीं है। भाजपा परिवारवादी राजनीति के खिलाफ है, भाजपा परिवारवाद की राजनीति के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और विश्वास रखिए माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में भ्रष्टाचार और परिवारवाद की राजनीति का अंत होगा और सबके साथ सबके विकास, सबको मौका देने की राजनीति की शुरुआत हो चुकी है। इसीलिए मैं भी यहाँ बैठा हुआ हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ। लेकिन केशव जी, भाजपा के सहयोगी वहां पर तो परिवारवाद साफ दिखाई दे रहा है ना। सबको, अगर देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि परिवारवाद की राजनीति से हमें बाहर आना है, तो ये सबके लिए है। अगर हमारे सहयोगी दलों में भी परिवारवाद है तो उससे बाहर निकलें, ऐसा उनको भी संदेश है। आपने शो की शुरुआत में कहा कि वो गैंगस्टर की कब्र पर जाके फतिहा पढ़ते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि गैंगस्टर आपको समर्थन दे रहे हैं, चाहे धनंजय सिंह हो, अभय सिंह हो, ब्रिजेश सिंह हो। आपकी पार्टी का सबसे बड़ा एजेंडा यही था ना कि आप लोग क्राइम को खत्म कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर गैंगस्टर आपके साथ जुड़ रहे हैं। नहीं, हमारे साथ कोई गैंगस्टर नहीं है, और जो गैंगस्टर है, जो अपराधी है, उसका हमें साथ चाहिए भी नहीं। हमारा साथ देने के लिए देश की जनता पर्याप्त है और उसी जनता के आशीर्वाद से देश में 10 साल से और प्रदेश में हम 7 साल से अधिक समय से शासन कर रहे हैं। और गुंडों से, अपराधियों से, माफियाओं से, दंगाइयों से, भ्रष्टाचारियों से मुक्त देश और प्रदेश बनना जरूरी है, तभी हम विश्व में नंबर 1 के स्थान पर पहुंचेंगे। क्या जौनपुर में बीजेपी को धनंजय सिंह की जरूरत नहीं है? हमें क्यों जरूरत पड़ेगी? हम क्या, धनंजय सिंह जी हमारे खिलाफ लड़े थे, तब वहां केपी सिंह जी 2014 में नहीं जीते थे। 2014 में जौनपुर लोकसभा सीट हम जीते, सपा बसपा के गठबंधन में 2019 में हम वह सीट हार गए थे। इस बार हम फिर जीत रहे हैं। लेकिन उनकी पत्नी बीजेपी में आती हुई दिखाई दे रही हैं, तस्वीरें हर जगह हैं। देखिए, कोई आता है जिसके ऊपर कोई अपराध नहीं है, जिसकी कोई शिकायत नहीं है, तो उस पर मुझे इसलिए कुछ नहीं कहना है कि अभी वो कोई भाजपा ज्वाइन नहीं की है। अगर हमारे देश के माननीय गृह मंत्री जी से उन्होंने भेंट किया है, उसको कारण मान करके मुझे लगता है कुछ विचार ऐसा करना नहीं चाहिए। अगर वो ज्वाइन करेंगे तो स्वागत है उनका। देखिए, अब वो जब ज्वाइन करेंगे तब उस समय जवाब दे देंगे, अभी जवाब क्या देना। ठीक है। अच्छा, ये बताइए, राजा भैया के साथ बात कहाँ बिगड़ गई? आते आते गड़बड़ हो गया कुछ? देखिए, फिर मैं बता रहा हूँ, 2014 में राजा भैया जी भारतीय जनता पार्टी के विरोध में थे, तब भी वो समाजवादी पार्टी में थे। तब भी भारतीय जनता पार्टी 2014 का लोकसभा चुनाव कौशाम्बी जीती है, प्रयागराज की जो फूलपुर लोकसभा जीती है, इलाहाबाद संसदीय सीट के रूप में जिसे जाना जाता है उस सीट जीती है, प्रतापगढ़ से भी हम जीते हैं, 2014 भी, 2019 भी। और 2024 में माननीय गृह मंत्री जी से उनकी भेंट हुई थी। अगर वो एक दल बनाए हैं, वो समर्थन नहीं दे रहे हैं, तब भी हम जीत कर दिखाएंगे, कौशाम्बी में भी कमल खिलेगा। केशव जी, आप बहुत व्यस्त हैं, मुझे पता लगा, आपने समय निकाला, इसके लिए बहुत आभार। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। जोरदार तालियों से एक बार शुक्रिया कहना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद निशा।